हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स और पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली मेन टॉपिक है आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन इनवर्स पढ़ने के लिए आपको एडजॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एडजॉइंट्स नहीं पता होगा तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम जानते हैं कि एडजॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट्स क्या होता है। ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं। ध्यान से देखो, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। माना कि हमने A बराबर ए आई जे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हमने ऑर्डर लिया n इंटू एन। n इंटू एन कहने का मतलब हो गया 2x2 होगा, 3x3 होगा। ठीक है ना। मतलब रो और कॉलम बराबर होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम बराबर होगा उसी का स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, तो एडजॉइंट्स ऑफ A बराबर होता है ए आई जे n क्रॉस n। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा A बराबर ए आई जे स्मॉल ए आई जे n क्रॉस n है, तो एडजॉइंट्स ऑफ A क्या होगा? क्या करेंगे? कैपिटल ए जे आई n क्रॉस n। ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स है 3x3 का, और हम इसको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट्स। ठीक है ना। देखो कैसे एडजॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखो, एडजॉइंट्स निकालने से पहले आपको कोफैक्टर समझना होगा। क्या समझना होगा? कोफैक्टर। और कोफैक्टर समझने से पहले आपको माइनर समझना होगा। क्या समझना होगा? माइनर। देखो, तो पहले हम इसका माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ कौन सा? ए। एकदम ध्यान से देखो, 1 लेंगे। मतलब माइनर में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी वैल्यू है ना सबका हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। सबका अपना अपना वैल्यू निकलेगा। 1 लेंगे तो 1 के ठीक सामने वाला छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 2 1 5 और 3, तो 2 1 5 और 3। अब ये 2x2 हो गया, मल्टीप्लाई करो ऐसे, फिर माइनस देके ऐसे, 3 दूना 6 -5, इधर कितना हो गया? 1। ठीक है ना। चलो अब -2 का वैल्यू निकालेंगे। तो -2 के सामने वाला ये है और ये है, छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 0 1 -4 3, 0 1 -4 और 3। इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस देकर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर कितना होगा? 0, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस क्या इधर? +4, इधर हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब चलो, अब 4 का वैल्यू निकालेंगे। 4 का वैल्यू, इसका वैल्यू तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 0 2 -4 और 5, 0 2 -4 और माइनस इधर 5, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 0। माइनस देकर इधर करोगे तो कितना होगा? -8, तो माइनस +8। ठीक है। अब 0 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब 0 का वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐसे और ऐसे छोड़ दो, तो -2 और इधर 4 5 और 3, तो -2 इधर 4 5 और 3। देखो देखो, ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, तो -2 4 5 3। ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे करो तो कितना हो जाएगा? इधर -6, इधर कितना हो जाएगा? -20, इधर कितना हो जाएगा? -26। ठीक है। चलो अब 2 का वैल्यू निकालेंगे। 2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 1 4 -4 3, 1 4 -4 और इधर 3, मल्टीप्लाई करो ऐसे और फिर ऐसे, कितना हो जाएगा? इधर 3, बीच में माइनस होता है तो -16, तो +16, इधर कितना हो जाएगा? 19। ठीक है ना। चलो 2 का वैल्यू निकल गया। अब हम इधर 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 = कितना हो जाएगा? देखो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 1 -2 -4 5, 1 -2 इधर -4 इधर हो जाएगा 5, ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस देकर ऐसे, तो 5 अब माइनस इधर कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? -3। ठीक है। चलो अब -4 का निकालेंगे। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो -2 4 2 1, तो -2 4 2 1, ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस देकर ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो -2 और -8 कितना हो जाएगा? इधर -10। ठीक है। 5 का निकालेंगे, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 1 4 0 1, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा ऐसे 1 4, ऐसे ऐसे 5 का ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ दो, 1 4 -4 और 3। एक सॉरी 5 का निकालें तो सामने वाला ये भी छूटेगा, तो 1 4 0 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
1401, ठीक है। इधर हो जाएगा 1 माइनस 0 इट मीन्स 1, ठीक है। 3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, क्या बचेगा 1 माइनस 2 0 2, तो 1 माइनस 2 0 और 2, ये ऐसे इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 माइनस 0 इट मीन्स 2 हो जाएगा। ये रहा आपका माइनर समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो, लेकिन हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट्स। तो माइनर एक्चुअली आपके बुक में क्या है ना कि थोड़ा सा एक टॉपिक दिया हुआ माइनर, तो पहले हम लोग माइनर समझ लिए हैं। हमको बेसिकली एडजॉइंट्स निकालने से पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। माइनर का काम अब नहीं पड़ेगा, एक टॉपिक था उसको हम समझा दिए हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर सेम ऐसे ही निकालेंगे, सब कुछ माइनर की तरह होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा कि यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी प्लस से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट माइनस देते चल जाएंगे। ये वाला प्लस तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, माइनस लिए तो ये वाला प्लस होगा, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे तो माइनस माइनस इधर प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस ले चुके हैं तो ये प्लस होगा, ये प्लस तो आगे वाला वैल्यू क्या होगा माइनस, तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो देखो माइनस, यहाँ -3 माइनस माइनस +3, ठीक है ना। फिर ये माइनस हो गया तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम माइनस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया। कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं। क्या करेंगे हम, प्लस माइनस, फिर से प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, ठीक है ना। अब आपको निकालना है एडजॉइंट्स। क्या निकालना है, एडजॉइंट्स। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट्स, ADJA, एडजॉइंट्स। देखो 1 है तो 1 का वैल्यू क्या निकला 1, -2 का वैल्यू क्या निकला -4, और 4 का वैल्यू क्या निकला 8। तो हम जहाँ जिसका जो वैल्यू निकाले हैं सब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो 1 की जगह 1, -2 की जगह -4, 8 की जगह 4 की जगह 8, तो यहाँ निकला आपके पास तो 1 -4 इधर 8। उसके बाद आइए निकला है आपके पास 26 19, उसके बाद है 3, उसके बाद है -10 -1 और 2, और यहाँ ट्रांसपोज का साइन देंगे। क्या देंगे हम ऊपर में, ट्रांसपोज का साइन। पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर का सबका अपना अपना वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ एडजॉइंट्स लिखेंगे, सब के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। कहाँ, इस सब का जो सब वैल्यू निकाले हैं वहाँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ हम ट्रांसपोज का साइन देंगे। ट्रांसपोज मतलब क्या सिखाए थे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देखो तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए, इसको चेंज करो, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखो, तो 1 -4 और 8। ये वाला ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए 26 19 और 3, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए -10 -1 और 2। यही आपका होता है एडजॉइंट्स। ये क्या होता है आपका एडजॉइंट्स, ठीक है। तो एडजॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर मतलब सबका अपना अपना वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद एडजॉइंट्स ए लिखेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, उसका रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे, जो बचेगा बनेगा आपका वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट्स हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं हम 2x2 का। अभी तो 3x3 का सीखे हैं, 2x2 में देखिए कैसे निकालेंगे हम एडजॉइंट्स। तो एडजॉइंट्स निकालने से पहले क्या चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है ना। देखो 2 लेंगे तो 2 के सामने वाला ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, क्या बचेगा ये 1, ठीक है ना। उसके बाद 3 का निकालेंगे तो 3 के सामने ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, क्या बचेगा 4। क्या बचा बताए थे, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना। 4 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, क्या हो जाएगा ये 3। लेकिन याद रखना इसमें 2x2 में लगातार ये आपका माइनस होता है। क्या होता है ये लगातार माइनस, मतलब कि सर देखो कैसे, इधर से प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस, अगर ये प्लस लिए हैं तो अगर नीचे आएंगे तो ये भी तो माइनस होगा ना। समझ में आया। तो 2x2 में क्या याद रखना आपके पास, सेकेंड वाले का और इस वाले का क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस में। 1 का रहेगा तो सीधे 2 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा कोफैक्टर। एडजॉइंट्स लिखना है तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स ऑफ ए, क्या करेंगे
सबका वैल्यू दो, 2 का वैल्यू कितना 1, 3 का वैल्यू कितना -4, 4 का वैल्यू कितना -3, 1 का वैल्यू 2, यहाँ ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना 1 -4, 1 ऐसे है, यहाँ लिखो -4, यहाँ है -3, ये 2 ऐसे हो जाएगा, यही आपका एडजॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं 2 क्रॉस 2 का। ए बराबर -2, -3, 4 और 5 दिया हुआ, ठीक है ना। चलो तो पहले क्या लिखेंगे, कोफैक्टर, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। चलो -2 का कोफैक्टर क्या 5, -3 का कोफैक्टर क्या, तो माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा इधर से -4 होगा ना। 4 का कोफैक्टर क्या, तो 4 का पहले तो माइनस करेंगे, यहाँ पर ये और ये दोनों माइनस होता है ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो तो -3, तो माइनस माइनस +3। 5 का क्या हो जाएगा, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ, एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए का वैल्यू कितना, -2 का वैल्यू कितना 5 है, -3 का वैल्यू -4 है, 4 का वैल्यू कितना है 3 है, 5 का वैल्यू -2 है, यहाँ ट्रांसपोज दे दो। अब यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो तो 5 -4 3 और -2, यही आपके पास आंसर हो जाएगा एडजॉइंट्स का। क्लियर है। चलो एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देख लो, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो क्या करोगे। यहाँ लिखिए एग्जाम्पल, ए बराबर 2 5 8 1, ठीक है ना। सीधे एडजॉइंट्स निकालना है, तो क्या करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ये दोनों को आपस में चेंज कर दो, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, इधर वाले में क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, एकदम एक लाइन में आ गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों इनवर्स मैट्रिक्स के लिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन है, अगर ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको देखते हैं, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर ए आई इंटू कितना एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू आई, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको ए हो जाएगा, यहाँ पर आई एडजॉइंट्स ऑफ ए को हमने अलग रखा, ठीक है ना। और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए सही है आई, इधर क्या ए इनवर्स, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है आपके पास, ए इंटू एडजॉइंट्स सॉरी ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आई देगा, क्या देगा आई देगा। ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स देगा। ये वाला आई, इधर क्या बचा आपका एडजॉइंट्स ऑफ ए, और यहाँ क्या बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू ए। ये वाला आई से आई कट गया, यहाँ क्या बचा एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना ए इनवर्स। देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए आपके यहाँ सही है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे आ सकता है, तो यहाँ क्या बचा आपका ए इनवर्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस ए इनवर्स को हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम 1/, ऐसे लिख दें, एडजॉइंट्स ऑफ ए को हम यहाँ मल्टीपल में लिख दें ऐसे। तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला निकला कि सर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, या एडजॉइंट्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट्स निकालना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, नीचे में 0 हो जाएगा। देखो नीचे में 0 हो जाएगा तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो ए इनवर्स के लिए क्या पॉसिबल होना चाहिए कि ए इज हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन होगा कि जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी ए निकलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट तो देन ए इज, तब ए कैसा होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, या फिर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये ढूंढना है आपको ऑप्शन में। क्लियर है? अब चलो ये सब ऑप्शन देखते हैं आप। ए बी का होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। ये देखो ए का ट्रांसपोज है, उसके बाद इन्वर्स निकालो, या इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालो, बात क्या पड़ेगा? बराबर पड़ेगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। इफ ए इज ए इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए आपका क्या है? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। किसका? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का। तो ए इन्वर्स भी क्या होगा आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना? चलो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट्स ऑफ बी इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। इस सब आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे। ठीक है ना? देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? एडजॉइंट्स ऑफ ए के ट्रांसपोज। पहले क्या है? एडजॉइंट्स निकाल लो, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या ए का ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद एडजॉइंट्स निकाल लो, बात क्या पड़ेगा? बराबर पड़ेगा। उसके बाद देखो इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका मैट्रिक्स का क्या होगा? डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो कहता है ऑर्डर n। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना? n-1। n-1 कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अगर 3 क्रॉस 3 है तो n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 या 9 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स क्या होता है? एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, जहाँ ए क्या है आपका? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? अब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं हम लोग, क्लास 12 RS अग्रवाल का। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एडजॉइंट्स एंड वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए इसको टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ठीक है ना? ध्यान से सुनो। पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग मान लेंगे लेट ए मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 5, इधर 9। ठीक है ना? अब एडजॉइंट्स निकालने के लिए क्या सिखाएं कि पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है ना? तो देखो 2 का कोफैक्टर क्या? 2 सामने छोड़ दो, सामने छोड़ दो, बचेगा 9। 3 का कोफैक्टर ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, बचेगा 5। तो क्या होगा? लेकिन ये माइनस में। चलो 5 का कोफैक्टर क्या? 3, ये भी माइनस में। और 9 का कोफैक्टर क्या? 2। अभी सिखाए हैं ना कि 2 क्रॉस 2 में लगातार दोनों बीच वाला क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है ना? अब यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स। क्या लिखेंगे? एडजॉइंट्स ऑफ ए। सबका वैल्यू दो। 2 की जगह कितना? 9। 3 की जगह कितना? -5। 5 की जगह -3, यहाँ 2। इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो तो 9 -5 -3 और 2, ये रहा आपका एडजॉइंट्स। ठीक है ना? अब वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। ध्यान से देखो ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। ए का वैल्यू कितना है? 2 3 5 9। तो यहाँ 2 3 5 9 लिख लो। और यहाँ पर एडजॉइंट्स कितना निकाला? 9 -3 -5 इधर 2। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिखाए हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखो, फिर से सिखा रहे हैं। ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 कितना हो जाएगा? 18। 3 को 5 से करोगे तो -15। इसको आप ऐसे करो, कितना हो जाएगा? -6। यहाँ इससे करोगे तो +6। ठीक है? चलो यहाँ कितना हो जाएगा? 45। 9 से इसको करोगे तो -45। इसको इधर करोगे -15। अब प्लस कितना? 18। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3, यहाँ कितना? 0। ये में से माइनस गया 0, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3 निकल गया। ये रहा आपका ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू हम ए निकालेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, तो पहले एडजॉइंट्स लिखो। तो एडजॉइंट्स का वैल्यू क्या है? 9 -3 -5 और 2। और ए का वैल्यू क्या है आपके पास? 2 3 5 और 9 है। ठीक है? देखो चलो मल्टीप्लाई करो। इस 9 को 2 से करोगे कितना होगा? 18। 5 को 3 को 5 से करोगे तो -18, सॉरी 15। 9 को 3 से करोगे कितना होगा? 27। -3 को इस 9 से करोगे तो -27। ठीक है? चलो -5 को 2 से करोगे तो -10। इसको 5 से करोगे तो +10। इसको इससे करोगे तो -15। इसको 2 से 9 से करोगे कितना होगा? +18। तो यहाँ कितना होगा? 18 में से 15 गया तो 3। 27 -27 0।
-10 + 10 ये भी 0, यहाँ कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है। अब इसको देखना है, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए जो है 2 3 5 9, तो इसी को हम लिख देंगे 2 3 और 5 9 इस फॉर्म में। डिटर्मिनेंट ऐसे और ऐसे निकालते हैं, क्या हो, मल्टीप्लाई करो 18 माइनस कितना 15, ये कितना 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये इंटू आई, तो यहाँ पर इसके जगह पर 3 दे दो और आई के जगह पर यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 3 0 0 यहाँ पर 3, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू कितना ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही वेरीफाइड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास देखो 2 क्रॉस 2 का है या 3 क्रॉस 3 का है, तो कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। अब सुनो, ये a इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू आई, ये वाला जो मेथड जो है ना, ये वाला जो वेरीफाई करने के लिए आपके बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछता, लेकिन आपके लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था तो हमने इसको क्या किया, आपको पढ़ा दिया क्योंकि टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बेसिकली हमको इस वाले एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज 7 में पढ़ना क्या है, आपके पास ए इनवर्स पढ़ना कि यानी ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम अब ए इनवर्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखो इस वाले एक्सरसाइज 7 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ए इनवर्स, ठीक है ना। ये आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, मेन टॉपिक तो यही है। तो सबसे पहली बात, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे हम, ए मान लिए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो यहाँ लिखिए कोफैक्टर ऑफ ए। बोलो 3 का कोफैक्टर कितना, तो यहाँ सर ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, 2 हो जाएगा। -5 का कोफैक्टर कितना, ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, क्या बचेगा, माइनस, ऑलरेडी माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस +1। -1 का कोफैक्टर कितना, तो -5, तो यहाँ पर भी आपको माइनस लेना पड़ेगा। क्यों माइनस लेना पड़ेगा, कि 2 क्रॉस 2 में लगातार इसका और इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। और 2 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ ए, वैल्यू पुट करो 2 1 5 और 3, इसका ट्रांसपोज 2 1 5 और 3 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चा क्या करता है, डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेता है, गलत हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसी का। तो क्या है, 3 -5 और 1 और 2, बस जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, डिटरमिनेंट हो गया। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 बीच में माइनस होता है, ऐसे -1 -5 कितना हो जाएगा, -5, इधर कितना 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला 1। अब ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला निकाले थे, ए इनवर्स बराबर कितना, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो 1/, ए डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना 1, एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना निकला है 2 5 1 3, तो 2 5 1 3, यहाँ कितना हो जाएगा देखो, तो 1/1 1 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 5 1 3। यही आपका रहा ए इनवर्स, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख लिया कितना आसान है। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए, उसके बाद एडजॉइंट्स, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद हम डिटरमिनेंट में डिवाइड दे देंगे, किसमें, एडजॉइंट्स में, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिस वन दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो पहले क्या लिखेंगे हम, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। ध्यान से देखो, 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, क्या हो जाएगा 3। 1 का कितना हो जाएगा, ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर क्या बोले थे, ये माइनस,
अब 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में होता है, याद रखना। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर 4, ठीक है। चलो अब यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 माइनस 2 माइनस 1 और 4, ये ट्रांसपोज का साइन दीजिए। अब ट्रांसपोज करेंगे इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ इसको लिखे तो 3 माइनस 2 माइनस 1 और इधर 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऐसे ऐसे वैल्यू जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए 4 1 2 3, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4 3 12, बीच में माइनस होता है 2, ये कितना हो गया 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला 10। बस एडजॉइंट्स निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, आपके पास ए इनवर्स निकल जाएगा। इसीलिए ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है इधर 10, ये रहा एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स कितना 3 माइनस 1 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 माइनस 2 इधर 4, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 3 क्रॉस 3 का देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है। ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा ना तो 3 क्रॉस 3 का कोई भी क्वेश्चन रहेगा ए इनवर्स निकालने वाला सब बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कोफैक्टर ऑफ ए। तो 3 क्रॉस 3 वाला में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 1 लेंगे, ध्यान से देखो 1 लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो -1 -1 -1 -1 3 और -1 इधर मल्टीप्लाई, माइनस देके इधर मल्टीप्लाई, तो 1 इधर +3, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। चलो 2 लेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये प्लस तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, क्या हो जाएगा 1 -1 2 -1, तो 1 -1 2 -1, इधर से क्या हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -1 कितना -1, 2 इंटू -1 कितना -2, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, प्लस 2 -1 कितना 1, यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए यहाँ हो गया -1, ठीक है। चलो अब 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 1 देखो ऐसे छोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, मतलब जो वैल्यू लेते हैं ना उसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम कैंसिल कर दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, सामने वाली को छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 1 -1, तो 1 -1 और 2 और 3 मल्टीप्लाई करो ऐसे, माइनस देकर ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 -1 -2 और बीच में माइनस होता है, माइनस +2, तो ये 5। चलो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ प्लस ले चुके हैं, तो यहाँ कितना होगा माइनस, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू ऐसे छोड़ देंगे, सामने वाली को छोड़ो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 2 5 3 -1, तो 2 5 3 -1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ माइनस रहने दो, यहाँ 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 है, बीच में माइनस होता है -15, ये कितना होगा -17, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा +17, ठीक है। चलो -1 लेंगे अब, यहाँ देखो ऑलरेडी हमने क्या किया माइनस ले चुके हैं, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो -1 के सामने वाली को छोड़ो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो ऐसे छोड़ेंगे तो इसके सामने ये सामने वाली है, सामने वाली है, तो 1 और 5 2 और -1 बचेगा, तो 1 5 2 -1, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे माइनस दे के ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -10, यहाँ हो जाएगा -11, ठीक है। चलो -1 का वैल्यू निकाल लें। अब ये वाला -1 का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ ये ऑलरेडी माइनस में ले चुके, सॉरी प्लस में ले चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे छोड़ दीजिए, सामने वाली छोड़ दीजिए, ये सामने वाली को छोड़ दीजिए, तो 1 2 2 3, तो 1 2 2 3, तो माइनस इधर से मल्टीप्लाई ऐसे, इधर से मल्टीप्लाई, कितना होगा 3 -4, तो कितना हो जाएगा -1, बाहर में माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है ना। अब 2 3 और -1 का निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इधर इसको हम इधर निकाल देते हैं, तो 2 का निकालेंगे हम, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो क्या करें हम माइनस ले चुके हैं, तो ये वैल्यू प्लस में होगा, तो 2 के सामने वाले को छोड़ो, ऐसे और ऐसे छोड़ दो, कितना होगा 2 5 -1 -1, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 5 -1 -1, तो इधर से कितना ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा इधर देखो देखो -2
बीच में माइनस होता था -5, इधर +5, इधर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये वाला 3 लेंगे, सामने वाली को छोड़ो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, देखो देखो ध्यान से, 1 5 1 -1, तो 1 5 1 -1, ये प्लस लिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आप माइनस लिखिए, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई, तो -1 -5 तो -6, अब बाहर में ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +6। ठीक है, अब चलो यहाँ पर से -1 लेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 2 1 -1 1 2 1 -1, इधर कितना ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई, ये -3, सब वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, बोलो बोलो, अब क्या लिखेंगे, एडजॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो देखो सबका वैल्यू जो सब निकाले हैं ना, सबका वैल्यू पुट कर दो। 1 का वैल्यू कितना 4, 2 के जगह पर कितना -1, 5 के जगह पर कितना 5, तो वैल्यू पुट करो, इधर हो जाएगा 4 -1, यहाँ हो जाएगा 5, उसके बाद 17 -11, उसके बाद 1, उसके बाद इधर ये सब वैल्यू 3 6 -3, और ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो, तो 4 -1 इधर 5, 17 -11 इधर 1, यहाँ ऐसे लिखा हुआ, ऐसे 3 6 और -3। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, इसका मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसीलिए लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना, क्या क्या है, 1 2 5, तो 1 2 5, उसके बाद 1 -1 -1, तो 1 -1 -1, 2 3 -1 2 3 -1, तो चलो 1 लेंगे वो तो क्या हो जाएगा, सामने वाली को छोड़ो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, -1 × -1 तो 1, बीच में माइनस होता है, 3 × -1 -3, तो यहाँ हो जाएगा +3। 1 लिए, अब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करनी आता है तो आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू को जो इंट्रोडक्शन वाला है उसका वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है ना, चलो -2 लेंगे तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1, बीच में माइनस होता है, -1 × 2 कितना हो जाएगा, +2, +5 लेंगे बुआ, तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, कितना होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस ऐसे करेंगे, देखो ना, ऐसे छोड़ दो, ऐसे तो कितना हो जाएगा, ऐसे क्रॉस 3 -2, तो 3 बीच में माइनस होता है, तो -2। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 1 कितना, इधर 4, यहाँ 2 में से गया तो 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा, -2, यहाँ 5 होगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 से 4 29, 29 में से 2 गया तो कितना बचा, 27, और ये रहा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, अब क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना, एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला आपका, 27 निकला है, तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे, और एडजॉइंट्स कितना है आपके पास, एडजॉइंट्स यही है 4 17 और 3, तो 4 17 और इधर 3, यहाँ पर -1 -11 6, तो -1 -11 इधर 6, यहाँ पर 5 1 -3, तो 5 1 इधर हो जाएगा -3, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, और ये रहा आपका ए इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 3 × 3 वाले में कैसा भी क्वेश्चन देगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अब देखो क्या करना है, आपको 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन सब पर, ठीक है ना, उसके बाद बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।